हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज़ कन्हैया कुमार एंड आई कन्हैया कुमार वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई हैड ब्रिंग यू अ न्यू टॉपिक्स। मैंने देखा है बहुत सारे लोग को ये परेशानी होती है ना। सवाल होते हैं, इंग्लिश कैसे सीखा जाए, है ना, इंग्लिश कैसे बोले। तो क्या आपको 90 दिनों में इंग्लिश सीखनी है? क्या आपको लगता है इंग्लिश सीखने के कारण आपकी ग्रोथ थोड़ी और ज़्यादा हो सकती है? क्या आपको कभी इंग्लिश नहीं बोल पाने के कारण ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ कहीं रुक रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो आप में से एक भी इंसान अगर 90 दिनों तक कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश वर्ल्ड क्लास हो सकती है। हाँ दोस्तों, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे प्रैक्टिकल तरीका वही है जो आपने बचपन में किया था। आपकी मातृभाषा सीखने के लिए जो चीज़ करके आपने हिंदी सीखी, मराठी सीखी, गुजराती सीखी, बंगाली सीखी, पंजाबी सीखी, उसी तरीके से अगर इंग्लिश सीखोगे तो सबसे आसान भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा और इसके साथ साथ आपकी डेवलपमेंट भी होगी। सबसे पहले चीज़, अगर आपको भी इंग्लिश सीखनी है तो आपको डिसीज़न लेना ही होगा, है ना। बिना डिसीज़न लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं सीखूं कैसे? कोई तरीका तो होना चाहिए, है ना, कोई गाइड तो होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको ज़रूर गाइड करेगा। सबसे पहला तरीका, बच्चा जब जन्म लेता है वह क्या करता है? वह सिर्फ सुनता है। तो आपका भी जो पहला तरीका है वो सिर्फ लिसन 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 लिसन, सिर्फ सुनो, है ना। लिसन टू इंग्लिश स्पीचेस। आपको कोई बोलेगा इंग्लिश मूवी सुनो, है ना, मूवी देखो, डिस्कवरी सुनो या और बहुत कुछ, तो मैं बोलूँगा नहीं। मैं चाहता हूँ नहीं कि आप ये सिर्फ नहीं देखें, क्योंकि ये सब में आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर कोई मूवी होता है, इंग्लिश मूवी होता है, तो उसमें क्या होगा, आपको अगर कोई फाइट सीन आ जाएगा, है ना, तो उसमें आपको दिक्कत होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऑडियो सुनो जो कि इंडियन इंग्लिश वर्ल्ड क्लास की हो, है ना, कोई इंग्लिश इंडियन उसको बोले, वर्ल्ड क्लास फेमस, जैसे कि शशि थरूर, फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, या फिर इंडियन इंग्लिश न्यूज चैनल की कोई न्यूज़ सुनो, है ना, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस इंग्लिश बोलते रहते हैं, है ना। इंग्लिश के वीडियो जिससे कंटिन्यूअस इंग्लिश में बात हो, ठीक है, एंड स्पेशली इंडियन, जैसे कि सतगुरु गुड़ गोपाल दास। और कम से कम ये आपको हर रोज़ 30 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटा करना होगा। अब आता हूँ दूसरा पड़ाव पर, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। क्या होता है, दूसरे में बोलने के लिए चाहता है ना, तो हमेशा आप जब भी बोलो तो इंग्लिश में बोलो। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वह बोलना चाहता है ना, बोलने की कोशिश करता है, हकलाता है, ठीक से नहीं बोल पाता है। प्रॉब्लम एक ही है आप लोगों की, शर्माते बहुत हो, है ना, ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। यार, लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। मैं कहता हूँ गलत बोलने का कॉन्फिडेंस पैदा करो कि हाँ, हाँ मैं गलत बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो, अंग्रेजी में बोलूँगा, चाहे लोग हंसें चलेगा। जिस दिन ये आ गया, आप डेफिनेटली 3 महीने के अंदर अच्छे इंग्लिश बोल पाओगे। दोस्तों, पहले गलत बोलना शुरू करो। जो आता है, जैसे आता है, आप एक कमरे में हो, आप बैठे हो, खड़े हो, है ना, तो उसको इंग्लिश में बोलो। आप एक जैसे रूम में अगर बंद हो तो Oh, I am standing in this room. Oh, the fan is running very fast. This room contains 2-3 beds. Like this आप बोल सकते हो,
है ना, और भी बहुत कुछ। अगर आप कहीं बाइक ड्राइविंग कर रहे हो, ओ आई एम ड्राइविंग सो फास्ट, द ट्रक केम नियर मी, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ बोलो, कोशिश करो बोलने की, है ना। तो अब हम आते हैं आगे तीसरा पड़ाव पे। हमारा जो तीसरा पड़ाव है वो रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओके, जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा बढ़ोगे, ठीक है। और पढ़ने का तरीका ये नहीं जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, कभी ये ले लिए स्टोरी ऑफ द टारो एंड द मैजिक वाटरफॉल यूरोप हम जगह, नहीं, इस तरह से नहीं पढ़ना है, इसको लाउडली पढ़ना है ना, धीरे धीरे पढ़ना है। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, है ना, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आगे बढ़ता हूँ। जो चौथा पड़ाव है हमारा, थिंक, है ना, जो सोचते हो आप लोग, जो कुछ भी सोचते हो, है ना, आप लोग क्या होता है हिंदी में सोचते हो, ठीक है, मैं बाहर जाऊँगा, है ना, मैं खाऊँगा, मैं पानी पीऊँगा, जस्ट उसको उल्टा कर दो, इंग्लिश में सोचना शुरू करो। और मैं बताता हूँ, इतना करने के बाद आप लोग इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो आउट, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, लाइक दिस, वट एवर यू आर थिंकिंग, जस्ट थिंक इन इंग्लिश। और जो हमारा लास्ट है वो है राइट अ डायरी इन इंग्लिश। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपने किया दिन भर, है ना, अगर कुछ लिखने के लिए नहीं मिलता है तो लिखो। राइट अ डायरी डेली, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, हाउ मच यू कैन राइट, उतना तक आप लिखने की कोशिश करो और लिखो, ठीक है। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। क्या इंग्लिश सीखना ही बहुत ज़रूरी है? मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं सीखने के कारण आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो इसको सीख लो, ताकि हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो और फिर चूज़ करो कि इंग्लिश में बात करना है या हिंदी में। और एक बात मेरी तरफ से, सेट गोल एंड स्टे मोटिवेटेड। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि, क्योंकि दोस्तों मैंने ये बहुत रेयर केस में देखा है, बहुत ही ज़्यादा देखा है कि लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनको बहुत ही दिक्कत होती है ना। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।